हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सचिन और आप देख रहे हैं यस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को यानी यस के शिक्षा संकल्प को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने से हमारी सबसे पहले वीडियो हमारी जो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान का जो हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, यानी सूचक किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अम्ल क्षार वे पदार्थ है जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उन्हें ही हम सूचक कहते हैं। यानी सूचक किसे कहते हैं, यानी जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है उसे हम सूचक कहते हैं। यानी अम्लीय विलयन में एक लाल अगर होगा तो क्षारीय विलयन में उसका रंग जो है पीला हो जाएगा। उदाहरण तौर पर बताते हैं आप लोगों को। यानी उदाहरण नंबर 1, मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो हमारा रंग जो है प्राप्त होगा वो लाल प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा दूसरा जो है मिथाइल ऑरेंज को अगर हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो हमारा जो कलर प्राप्त होगा यानी रंग प्राप्त होगा वो पीला रंग प्राप्त होगा। मिथाइल ऑरेंज है क्या, मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए इसका रंग जो कि नारंगी होता है। ठीक है, ये हमारा सूचक था। अब हम देखने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था ये जो हमारा पीएच पैमाना, यानी पीएच पैमाने के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल से, तो बने रहिए। ठीक है, वीडियो से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं पीएच पैमाना क्या होता है। उदासीन, अम्लीय तथा जलीय विलयनों का परास बताइए क्या होगा। ठीक है, यानी पीएच पैमाना क्या मापता है। पीएच पैमाना के माध्यम से हम लोग किस चीज़ को नाप सकते हैं, वो यानी पीएच पैमाना जो होता है वो हमारे किस काम आता है। ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के परास बताइए। ठीक है, तो उस परास को हम लोग देखने वाले हैं और पीएच पैमाना क्या मापता है ये देखने वाले हैं। इसका उत्तर जो होगा तो ये हमारा होगा पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, यानी पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या मापने में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा पीएच पैमाना वो प्रयोग किया जाता है। पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों यानी अम्ल जो होते हैं यानी अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या को मापने के लिए हमारा पीएच पैमाना बना हुआ है। इस पीएच पैमाने के माध्यम से हम लोग अम्ल एवं क्षारकों के हाइड्रोजन आयनों की संख्या को नाप सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पीएच पैमाना जो है, यानी पीएच पैमाना जो हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, अगर हम उसकी अम्ल एवं क्षारकों के जो ये संख्या होगी, अगर जैसे अगर हमारी संख्या जो 7 पे होगी पीएच पैमाना, तो हमारा जो पीएच पैमाना होगा बिल्कुल अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल हो या क्षार हो, वो क्या होगा हमारा उदासीन होगा। ठीक है, अगर संख्या जो है पीएच पैमाने में 6 से लगा के 0 से लगा के 6 तक है तो हमारा जो क्या होगा अम्लीय, अम्ल हो या क्षार हो वो हमारा होगा अम्लीय, यानी अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। इस तरफ से यानी 7 से 0 की तरफ जो बढ़ता हुआ क्रम है वो हमारा है अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी अम्लीय होगा। ठीक है, अगर 7 से यानी 8 से लगाकर 14 तक या इस तरफ को बढ़ता है 8 से लगाकर 14 की तरफ तो हमारा क्या होगा क्षारीय, यानी क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं अगर पीएच पैमाने में अगर हमारा संख्या जो 7 प्राप्त होती है तो बिल्कुल उदासीन, यानी कुछ नहीं बिल्कुल उदासीन होगा, अम्ल हो या क्षार हो। ठीक है, अगर 6 से 0 के बीच में संख्या हमें प्राप्त होती है तो हमारा होगा अम्लीय, यानी अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। अगर 8 से लगाकर 14 की तरफ बढ़ती हुई संख्या हमें प्राप्त होती है तो हमारा क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी जितनी भी संख्या इस तरफ बढ़ेंगी उतना ही क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम हमें प्राप्त होगा। तो कुछ इस प्रकार हमारा पीएच पैमाना का काम था, जो क्या करता है, पीएच पैमाना क्या मापता है, हाइड्रोजन आयनों की वो सांद्रता मापने में प्रयोग किया जाता है पीएच पैमाना, और उसमें जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से नापी जाती हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यस के शिक्षा संकल्प को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि
हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो हमारा पाठ जो दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, उसके अंतर्गत हमारी आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरी जानकारी इस उदासीनीकरण अभिक्रिया की लेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि क्लास 10 की पूरी बारीकी से यानी नीचे लेवल से लेकर ऊंचे लेवल तक बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। और जो लोग हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं यानी साइंस की जो हमारी साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी फ्री पीडीएफ्स या नोट चाहिए तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पे ऐसा कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमें नोट्स की आवश्यकता है। तो आप लोगों को इस साइंस की जो कि हिंदी मीडियम के माध्यम से आप लोगों को फ्री नोट्स दी जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से यानी एसके शिक्षा संकल्प से। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण सहित। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अम्ल एवं क्षारकों के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के फल यानी परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। यानी अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो हमें एक लवण तथा जल प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को इसमें जो बीच में जो अभिक्रिया होती है, लवण तथा जल के बीच में जो अभिक्रिया होती है जिससे हमको लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जो कि हमारा पहला उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब क्रिया कराई जाती है नहीं अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें NaOH प्लस HCl जो मिलकर बनाते हैं NaCl प्लस H2O। ये हमारा पहला उदाहरण होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो कि इस प्रकार से है। उसका उदाहरण ये आपके सामने रहा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराई जाती है तब ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारी जो कि उदासीनीकरण। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस। इसका दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके अंतर्गत हमारा आता है बेकिंग पाउडर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे बिल्कुल विधिवत पूरी तरह से कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र क्या होता है तथा ये जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक, तो यानी बेकिंग पाउडर यानी जिसको हम खाने का सोडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र, इसको बनाने की विधि क्या है, चलिए देखते हैं। इस बेकिंग पाउडर जो होता है यानी जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसको बनाने की विधि क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, कुछ जानेंगे। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। जो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र जो है कुछ इस प्रकार से है। HCO3। इसका जो अणुसूत्र है कुछ इस प्रकार से है NaHCO3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको बनाने की विधि जो है या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जिसको हम CO2 गैस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित कर देने पर प्राप्त होता है। वो प्राप्त होता है हमारा बेकिंग पाउडर यानी जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में यानी यह जो होता है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस होती है उसको प्रवाहित कर देने पर प्राप्त होता है, जिसे हम बेकिंग पाउडर यानी या हम उसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट तथा इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा है। हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के लिए एक दिवाली ऑफर है यानी दिवाली गिफ्ट है जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से कि वीडियो में सर कह रहे हैं कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि दिवाली ऑफर क्या है। तो दिवाली ऑफर आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे यानी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसका साइंस
और हिंदी का पेपर लीक होगा, ठीक है। यानी साइंस और जो हिंदी है उसका लिए एक विशेष वीडियो आएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि उस वीडियो के बाहर से कुछ भी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, हिंदी और साइंस का, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स फ्री PDF या नोट्स साइंस और हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान की चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। उसको बिल्कुल मुफ्त हमारे SK शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट है, फ्री PDFs तथा प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर लीक वीडियो, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे SK शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कक्षा 10 के स्टूडेंटों तक, जो बच्चे हैं कक्षा 10 के, उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।